हाय गाइस, दिस इज़ ट्विंकल फ्रॉम शिक्षा क्लासेस। तो आज हम फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे जो कि वोकेबलरी पोर्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है पैचअप। पैचअप का मतलब होता है रिपेयर द रिलेशन या मेक द थिंग्स बेटर, मतलब कि रिश्तों को सुधारना। तो वहाँ हम अपना पैचअप फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम्पल है, वो हमारे साथ पैचअप करना चाहता है लेकिन हमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हमारे साथ पैचअप करना चाहता है लेकिन हमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही वॉन्ट्स टू पैचअप विद अस बट वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। क्लियर है? तो नेक्स्ट पर हम आते हैं। सेकंड फ्रेजल वर्ब है पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ में लाभ प्राप्त करें या किसी चीज़ में सफल हों तो हम वहाँ पे ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमको कुछ बेनिफिट मिले, प्रोड्यूस बेनिफिट्स। एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे यकीन है मेरी मेहनत किसी दिन ज़रूर रंग लाएगी। मुझे यकीन है मेरी मेहनत किसी दिन ज़रूर रंग लाएगी। आई एम श्योर माई हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ समडे। क्लियर? थर्ड पर आते हैं हम। थर्ड फ्रेजल वर्ब है पाइल अप। पाइल अप का मतलब होता है इकट्ठा होना या ढेर लग जाना, एक्यूमुलेट होना। ठीक है। मैं एग्जाम्पल है, मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था, सारा काम इकट्ठा हो गया। मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था, सारा काम इकट्ठा हो गया। आई वॉज ऑन लीव लास्ट वीक, द वोल वर्क वॉज पाइल्ड अप। ओके। फोर्थ फ्रेजल वर्ब है पॉप ऑफ। पॉप ऑफ को हम यूज़ करते हैं जब हमें मन की भड़ास निकालना हो। ठीक है ना, वर्ड्स के अकॉर्डिंग। स्पीक और राइट एंग्रीली और इन इमोशनल वे। एग्जाम्पल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अपने पूरे दर्द को बयां कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अपने पूरे दर्द को बयां कर दिया। ही पॉप्ड ऑफ ऑल हिज पेन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्लियर? फिफ्थ है पास अवे। पास अवे जब कोई गुजर जाता है, कोई मर जाता है, डाई, तो हम पास अवे का यूज़ करते हैं। जैसे उसके चाचा का पिछले सप्ताह निधन हो गया। उसके चाचा का पिछले सप्ताह निधन हो गया। हिज अंकल पास्ड अवे लास्ट वीक। सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब है हमारी पास बाय। पास बाय जब कोई बगल से गुजर जाता है तो हम वहाँ पास बाय का यूज़ कर सकते हैं। जैसे गो पास्ट विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आज सुबह उसके घर के पास से गुजर रहा था, मैंने गेट पर किसी को खड़ा देखा। मैं आज सुबह उसके घर के पास से गुजर रहा था, मैंने गेट पर किसी को खड़ा देखा। आई वॉज पासिंग बाय हिज हाउस इन द मॉर्निंग टूडे, आई सॉ समवन स्टैंडिंग एट द गेट। क्लियर? सेवन्थ फ्रेजल वर्ब है मैशअप। मैशअप तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते होंगे अपनी डेली यूज़ में भी। मैशअप का मतलब होता है गलत या कुछ गड़बड़ कर देना। डू रॉन्ग, मेक अ मिस्टेक। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, फाइलों को ऊपर नीचे मत कर देना। फाइल्स को ऊपर नीचे मत कर देना। डोंट मैश अप द फाइल्स। क्लियर? एट फ्रेजल वर्ब है होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब होता है सरवाइव करना, टिकना। एग्जाम्पल, बिना ऑक्सीजन के तुम कितनी देर तक जीवित रह सकते हो। बिना ऑक्सीजन के तुम कितनी देर तक जीवित रह सकते हो। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड आउट विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर? 9 फ्रेजल वर्ब है लुक अराउंड। लुक अराउंड मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, खोजना। तो वहाँ हम लुक अराउंड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मेरी घड़ी कहाँ है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मिल नहीं रही है। मेरी घड़ी कहाँ है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मिल नहीं रही है। वेयर इज़ माई वॉच, आई हैव लुक्ड अराउंड एवरीवेयर, आई कांट फाइंड इट। क्लियर? 10 है गो ऑन। गो ऑन होता है प्रोसीड, ये चालू होना, शुरू करना। तो हम गो ऑन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, माफ़ करें फ़ोन आ गया था, अब आप शुरू कर सकते हैं। मुझे माफ़ करें, मुझे एक फ़ोन आया था, अब आप शुरू कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आई हैड गॉट अ कॉल, यू कैन गो ऑन नाउ।
सो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।